अक्सर बहनें, बेटियां बाप के इंतकाल के बाद लावारिस हो जाती हैं। अक्सर 90% बेटियां बाप के इंतकाल के बाद लावारिस हो जाती हैं। कैसे? एक बात कही जाती है, जब तक माँ बाप है तब तक मैका, उनके बाद मैका खत्म। ये हमने इतनी नाइंसाफी की इन रिश्तों के साथ कि ये कहावत ही बन गई। क्यों? जब बाप था ना और बेटी नहीं आती थी 8 दिन, तो बाप खुद चल के 8 दिन बाद बेटी के घर जाता था। कहता था तेरी याद आ रही थी इसलिए आ गया, तुझे देखने को जी कर रहा था। कभी खबर भेजता है, कहता भूरा जरा फोन तो लगा, तेरी बहन से बात करनी है। गुड्डू जा गाड़ी उठा, बुला के ला, कहना अब्बा ने बुलाया है। हर 15वें दिन 20वें दिन ये खबरें आती जाती रहती थी। लेकिन अफसोस, जब से बाप गया है ईदें भी गुजर जाती हैं, भाइयों के सलाम तक नहीं आते। खुशियां गुजर जाती हैं, अपनों के पैगाम तक नहीं आते। हम इतने पगले लोग हैं, हम अपने नए कपड़े पहन के सोचते हैं ईद हो गई। हम अपने बच्चों को सीने से लगा के कहते हैं ईद हो गई। जा उस बहन से पूछ जिसने तेरे चेहरे को देखे बगैर चांद तक नहीं देखा, जिसने अपनी ईद तेरी आने को समझ रखा था, उससे पूछ उसकी ईद हुई कि नहीं। हम इतने खुदगर्ज लोग हो गए। आज बहनें रोती हैं कि हमें भाई बुलाते नहीं, और चली भी जाए अपनी मर्जी से तो हिकारत से देखते, गिरी हुई नजरों से देखते, इज्जत नहीं देते, मुंह नहीं लगाते। बस इतना कहेंगे अच्छा आ गई, और अपने काम से काम। आ गई तू, अपने काम से काम। कई बार क्या होता है, जब छुट्टियां होती हैं ना स्कूलों की, तो बेटियां बच्चे लेके आ जाती हैं मैके कि यही चंद दिन है, माँ के घर घुमाऊं, बाप के घर घुमाऊं। मगर खुदा की कसम, जब भाभियां आपके बच्चों को कह के ये कहती है ना कि तेरे बच्चे ने प्लेट तोड़ डाली, क्यों आए हो यहाँ पे, कब तोड़ दिया, इतना नुकसान किया है, 8 दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए, नुकसान पे नुकसान कर रहे हो। छुट्टियां पूरी होने से पहले बच्चों को लेके जाती है, रोती हुई बहनें जाया करती हैं। बता तो सही बेगैरत, अगर बहन के बेटे से कप टूट गया था तो क्या बिगड़ गया था? एक प्लेट टूट गई थी तो तेरा क्या चला गया था? तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती है? बहनें कितनी हसरतें लेके आती हैं। भाई के घर जा रहे हैं, ईद मनाएंगे, भाई के घर जा रहे हैं, खुशियां मनाएंगे, और जब बहन के बच्चों पे चोरी लगाई जाती है, उन पे इल्जाम लगा करके उन्हें रुस्वा किया जाता है, बहनें वक्त पूरा होने से पहले रोती हुई जाया करती है। खुदा की रहमतें उनके साथ साथ लौट जाती है। तुम कहते हो बरकत क्यों नहीं होती है? तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम बहनों को इज्जत दिया करो, खुदा अपने करम से तुम्हें बरकतों की खैरात अता फरमाता रहेगा। सुने मेरी बात, बाप के बाद बहनों की इज्जत करनी है, और अपनी बीवी से कान पकड़ के कह देना, सुन तू 25 साल बाद आई है, 25 साल मेरी बहन ने रोटी बना के खिलाई थी। भूल गए हम? स्कूल जाते थे तो जूता बहन ने साफ किया। हाँ, ड्रेस वक्त से पहले बहन ने तैयार की, टिफिन 4 बजे उठ के बहन ने बनाया। और तू कौन होती है बहन से रोकने वाली? तू अपना हक ले, हमारे रिश्तों के बीच में ना आना। इसलिए कि तुझे रब ने बीवी बना के शोहर के लिए राहत बनाया है, और बहन को भाई और बाप के लिए रब ने रहमत बना के भेजा है। बेशक, सुभान अल्लाह। रहमत राहत से बड़ी होती है, ये कान खोल के सुनना। रहमत राहत से बड़ी होती है।
कभी बहन को बीवी के लिए मत छोड़ना, वरना उनकी कीमत अदा नहीं कर पाओगे। लोग ना कहते कोई नेकी बताए, अब्बा कब्र में राजी हो, खुश हो जाए। एक छोटा सा अमल सुन, जब तुझे पता चले बहन आ रही है तो बिस्तर पे ना लेट। तुझे तो याद होगा ना, जब बाप बेटी के आने की खबर सुनता था तो कहां तक जाता था? क्या वो अड्डे पे जाके खड़ा होता था? तो तू भी अड्डे पे जाके खड़ा हो जा, बहन आ रही है। अगर वो गांव के चौक में खड़ा होता था तो तू चौक में जाके खड़ा हो जा। मेरा बाप यहां तक आता था मेरी बहन को लेने के लिए। अगर तुझे याद है ना कि वो लाठी टेक के आखिरी वक्त में चल नहीं पा रहा था, बहन आई थी तो दरवाजे के बाहर आ गया था, तू आके खड़ा हो जा। लोग पूछते अब्बा को सुकून कैसे मिलेगा? खुदा की कसम, जब बहन ससुराल से मैके आए ना तो चेहरा बिगाड़ के न देख, ऐसे मुस्कुरा के देख जैसे बाप देखा करता था। जब तेरे चेहरे में बहन को बाप का चेहरा दिखाई देगा ना, इधर बहन राजी होगी, कब्र में तुझसे तेरे बाप की रूह राजी हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। भगोने बनाने से ज्यादा जरूरी है बाप के रिश्तों को निभाना। 40वें में 70 किस्म का खाना रखने से ज्यादा जरूरी है बाप के रिश्तों को निभाना। आपको वो रिश्ते निभाने, वो रिश्ते निभाने। आप कोशिश ये करनी है, आप अमीर है, बहन गरीब है, कभी घर से थैला बांध के ले गए, ले बहन मैं घर पे 10 किलो आम लाया था, तेरी याद आई, मैं 5 किलो तेरे लिए लेके आ गया। मार्केट से नहीं, घर से लेके जा। 10 किलो लाया था, तेरी याद आई, मैं 5 किलो उठा के ले आया। वो माथा चूम के कहेगी बाप को गए 20 साल हो गए, लेकिन तेरे वजूद में मुझे बाप का वजूद नजर आ गया। ये अमल करो ना, ऐसी नेकियां कमाओ, ऐसी नेकियां कमाओ। मरना तो सभी को है, जायदाद तो सारे ही बांटते, मजा तो तब है जब प्यार बाप के रिश्ते बांटे जाए, बाप का प्यार बांटा जाए। कितने लोग कहते कि आप तो हाफिज जी हो, आप तो कारी साहब हो, अब्बा ख्वाब में देखना चाहता हूं। कैसे देखेंगे? मैं तो एक बात कहता हूं, कितनी भी नाराजगियां हो गई हैं, एक दिन खाना बनाओ, सबकी दावत करो, बहन भाई सारे एक दस्तरखान पर बैठ जाओ और बात कर करके हंस हंस के खाओ। फिर चेहरे देखना, कब्र से अब्बा तो नहीं आएगा, लेकिन किसी भाई के चेहरे में तुम्हें बाप का चेहरा नजर आ जाएगा। माँ 20 साल पहले चली गई है, वो उठ के नहीं आएगी कब्र से, लेकिन कभी मुस्कुरा के बहन को देखना, किसी बहन के चेहरे में माँ मुस्कुराती नजर आएगी, किसी भाई के चेहरे में बाप का लहजा नजर आएगा, किसी के तबस्सुम में बाप का तबस्सुम होगा, किसी की अदाओं में बाप की अदाएं होंगी। कोई उठेगा तो लगेगा मेरा बाप उठ के जा रहा है, कोई बहन बोलेगी लगेगा मेरी माँ बोल रही है, किसी की आवाज तो माँ से टकराती होगी। तुम तावीज पूछा करते हो, खुदा की कसम खा के कहता हो, लाख तावीज भी तुम्हें इतने करीब से माँ बाप नहीं दिखा सकते जितने करीब से एक वक्त का खाना दिखा देगा, अपनों की दावत दिखा देगी। इनको दस्तरखान पे बुला, इनसे नाराज ना हो, इनको बिठा के खाना खिला, देख तो सही तेरे दस्तरखान पे एक ही वक्त में तुझे बाप भी नजर आ जाएगा, तुझे माँ भी नजर आ जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा किबला उलमा अहले सुन्नत। तवज्जो है सारे लोगों की? बस मेरे भाई, ये रिश्ते निभाने हैं। मैं इन 5 भाइयों से खुसूसी तौर पे कहूँगा, क्योंकि इन्होंने मुझे बुलाया है, इनसे खुसूसी तौर पे कहना मेरा फर्ज है। और जितने भी आए हैं इनसे मैं बिलुमूम कह रहा हूँ, खुदारा बाप के बाद बहन को कभी बाप की कमी महसूस मत होने देना, कमी महसूस मत होने देना। जितने कर्म, जितने मामलात बाप के बेटियों के साथ थे, उतने आप सबको करने, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। किसी के दरवाजे से बहन बेटी रोती हुई नहीं जानी चाहिए। ये बरकत की सबसे बड़ी चाबी है, सबसे बड़ी चाबी।
और बूढ़े लोगों की कदर करो, अपने बुजुर्गों का एहतराम करो, जिनके बाल सफ़ेद हो जाएं उनकी इज्जत किया करो। महबूब ने फरमाया जिसने सफ़ेद बालों वाले की इज्जत की गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर दी है। इतना खूबसूरत मुआशरा मेरे नबी ने दिया है, इसलिए कोशिश ये करेंगे हम इस्लाम को मजबूती से फॉलो करेंगे। मैंने खातून जन्नत का तज़किरा बरकतन भी इसलिए किया था ताकि अल्लाह उस जन्नती ख़वातीन की सरदार के सदक़े में हाजी साहब की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। और मैं एक बात बता दूं, मेरी बेटी की बातें हों तो मुझे खुशी होगी, आपकी बेटी की बातें हों आप खुश होते। मैंने मदीने वाले की बेटी की बात की है, कब्र अनवर में मुस्तफ़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के दुआएं देते होंगे। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। आप इस मोहब्बतों से यहाँ बैठे रहे, आपने इस प्यार से सुना। हाजी साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज जब फरिश्ते ना रहमतों की गठरियाँ उनकी कब्र में खोल रहे होंगे तो उन्होंने पूछा होगा अंधेरा था उजाला किधर से आ गया, गुनाह थे, इतनी दिक्कतें थी, आसानियां क्यों हो गई। फरिश्तों ने कहा होगा मुबारक हो, ऐसा बेटे छोड़ के आया है कि आज वो तेरी बख्शिश के लिए मदीने वाले की महफिल सजा के बैठे हैं, उसकी बरकत से तेरी कब्र में उजाला हो गया है। तो बाप ने आज कब्र में हाथ उठा के कहा होगा अल्लाह मेरी औलाद को सलामत रखना। उसने मरने के बाद भी अपने बाप को फरामोश नहीं किया है। आपसे गुजारिश है अपनों की कब्रों पे जाया करो, कब्रिस्तान जाया करो। जाते हैं ना कब्रिस्तान? आपकी एक ना एक फरमाइश अल्हम्दुलिल्लाह पीछे लगी रहती है। इस पंखे को थोड़ी देर बंद ही कर दे भाई। हाँ हाँ, कारी साहब ने बहुत कुछ कह दिया। हाँ पहले खत्म कर दी थी लेकिन शुरू कर दी, कह रहे जाते जाते शजरा सुना दी। मैं बस आपसे जो बातें कह रहा हूँ सुन ले जरा। मैं अल्लाह आपको सलामत रखे। तो कब्रिस्तान जाना, शायद जाया करो सारे। हमारे कब्रिस्तान में लेटे हुए लोग हमारा इंतजार करते हैं, ये क्लियर है, नो डाउट। सारे इंतजार करते हैं हमारा और कहते हैं काश मेरा बेटा आ जाता। अगर पोते से ज्यादा प्यार था तो कहते हैं काश मेरा पोता आता। और जब तुम जाते हो तो वो कहते हैं ठहर अभी न जाना, तुझे देख के दिल ठंडा हो रहा है। वो कब्र में भी ये कहते हैं ठहर मुझसे बातें कर, मुझसे बातें कर, रुक ना, देख तू आता था ना बड़ा जी लगता था, आज तुझे इतना भी वक्त नहीं, 2 मिनट रुक के हाथ उठा के बैठ जाए। आया और सलाम करके चल दिया। वो कब्र में कहते हैं रुक जाना, ठहर जा, आ बैठ जा। लेकिन हम तो उनकी आवाज़ सुन नहीं पाते। कभी किसी को कहता बेटे की ड्रेस लेनी है, कोई कहता मुझे जूता लेना है, कोई कहता स्कूल की फीस भरनी है। जब तुम ये सोचते हो ना, अब्बा कब्र में कहता बेटे एक दिन वो भी तो था ना, मैंने ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरी ड्रेसें खरीदी थी। तुझे अपने बेटे का रिश्ता मालूम है, बाप का रिश्ता क्यों याद नहीं है। वो खुदारा कब्रिस्तान जाया करो, बैठा करो अपनों की कब्रों के पास, जितनी ज्यादा से ज्यादा वक्त होने दिया करो और फिर अल्लाह से दुआएं मांगा करो। तुम नहीं जानते हो जब कोई बंदा माँ बाप की कब्र पे जाता है, हाथ उठा के चंद आयतें या कलमा शरीफ पढ़ के जब उसकी रूह को सवाब बख्श के पलटता है, तो माँ हो या बाप हो, वो हाथ उठा के कब्र में कहते हैं मेरे परवरदिगार ये मेरा बेटा है, हमारी जिंदगी में जब हमारे पास आता था हमने इसे खाली नहीं जाने दिया। कभी केले दिए, कभी सेब दिए, कभी सूखा फल दिया, कभी रखी हुई मिठाई दी। हम तो कई कई दिन तकिए के नीचे इसके इंतजार में सामान रखे रहते थे। आज ये जा रहा है, मालिक हम तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन गैरत आ रही है। एक माँ की कब्र से बेटा जा रहा है, बाप की कब्र से लाल जा रहा है। अल्लाह इसे खाली ना लौटाना, अल्लाह इसे खाली ना लौटाना। रब कहता बता क्या देना है, तो वो कहते हैं अल्लाह जब हमारे पास ये आता था तो हम अपनी हैसियत से देते थे, आज ये तेरी चौखट से जा रहा है तो अपनी शान के मुताबिक दे दे। फिर रब का दरियाए करम जोश में आता है। रब फरमाता है फरिश्तों देखो तो सही इसके नामे अमाल में क्या लिखा है। फरिश्ते कहते हैं गुनाह ही गुनाह है। अल्लाह कहता है
सारे गुनाहों को नेकियों में बदल दो। फिर पूछा जाता है इसका नाम किसकी लिस्ट में है? कहा जहन्नमियों की। हुक्म होता है इसे जन्नती बना दिया जाए। फिर पूछा जाता है ये मेरे दुश्मनों में था या मेरे दोस्तों में? फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह ये तेरे दुश्मनों में है। हुक्म होता है मेरे दोस्तों की लिस्ट में नाम डाल दो। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह चंद लम्हों के लिए आया, बाप की कब्र पे आया, फाता पड़ी जाने लगा, इतनी बड़ी नेमत है। रब फरमाता है हाँ। कहा किस लिए? कहा अगर मैं भी उतना दूं जितना माँ देती थी तो मुझ में और माँ के करम में क्या फर्क रह जाएगा? इसको इतना दे दो ताकि दुनिया मान जाए कि जितनी एक माँ प्यार करती है उस 70 माओं से ज्यादा मेरा रब बंदे से प्यार करता। सुभान अल्लाह, सुभान। आज भी आवाज आती है हम तो माइल मुकरम है, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाई किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। बैठो इनकी कब्र पे, वक्त दो इन्हें, इनसे बातें करो। एक वजीफा बता जाऊं, आज भी ना बिजनेस नहीं चल रहा, परेशान हो गए हो, माँ के कदमों में बैठ जाना और उससे कहना यही अपना फटा आंचल उठा और अपने रब से भीख मांग मेरे लिए। उसके हाथ उठवा लेना, अल्लाह बरकतें दे देगा, बरकतें देगा। अगर मां नहीं है ना, जाना कब्र पे, जितना पढ़ सकते हो पढ़ना, और फिर उसके बाद हाथ उठा के उनकी रूह को बख्शना। आते आते इतना कहना मां या अब्बा जिंदगी में दुखी होता था, तेरे कदमों में बैठता था, आज तू नहीं तेरी कब्र पे आया हूं, मेरे लिए रब से दुआ कर दे। बस इतना कहना और आ जाना। फिर रब जाने और बंदा जाने, तुम नहीं जानते हो। माँ बाप औलाद के लिए जमीन के ऊपर भी काम आते हैं, जमीन के अंदर भी काम आते हैं, अंदर भी काम आते हैं। वो बेटा आज भी माँ बाप की दुआएं ज्यादा पाएगा जो उनके सवाब के लिए ज्यादा खर्च करेगा, ज्यादा उनकी बख्शिश के रास्ते निकालेगा। आज भी वही बेटा सबसे ज्यादा खुश नसीब रहेगा। तो अगर आपका कोई काम नहीं चलता, दुआएं कबूल नहीं होती, तो जाइए कब्रिस्तान। तुम अकेले नहीं हो, कब्र में तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है, तुम्हारी मां तुम्हारे साथ है। उससे बैठ के ऐसे बातें करो ना जैसे जिंदगी में करते थे, फिर देखो दिल को कितनी राहत मिलती है। सच कह रहा हूं यार, आज कोई सच्चा हमराज नहीं है। आपका अगर दिल टूटा और किसी से आपने बयान कर दिया तो वो आपके दिल का इलाज नहीं ढूंढेगा, वो उसे मजाक बना के चौकों में बयान करेगा। मैं आज भी सच्ची बात कहता हूं, दिल टूटा हो या खुशी बड़ी हो और दिल कहता हो किसी से बयान करे, तो जिंदा हो तो बाप के कदमों में बैठ के कहना, और चला गया हो तो बाप की कब्र पे जाके बैठ के कहना। उससे पक्का हमराज कोई नहीं है, उससे पक्का राजदार कोई नहीं है। और पहले तो दुआएं मांगा करो, अल्लाह माँ बाप का साया ना हटाना। जब बाप चला जाता है ना, ऐसा लगता है जैसे कि आसमान हट गया। मां चली जाती है, ऐसा लगता है जमीन तंग हो गई। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारे माँ बाप को सलामत रखना, उनको लंबी उम्र मांगा करो उनकी। वो बीमार हो गए तो मौत ना मांग, बिस्तर पे लेटा रहने दे, इसलिए कि वो बिस्तर पे लेटा हुआ बाप तेरे लिए अपने वक्त के 70 वलियों से ज्यादा अहम है। बिस्तर पे लेटा हुआ बाप भी तेरे लिए 70 वलियों से ज्यादा वैल्यू रखता है। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में वही दर्जा रखती है जो नबी की दुआ उम्मत के हक में दर्जा रखती है। इससे बड़ी कौन सी दौलत चाहिए? मांगे उनसे। आज बाप नहीं है, बड़ी दौलत चली गई, बड़ी दौलत चली गई। जन्नत का सामान भी बाप होता है, माँ होती है। बरकत का सामान भी माँ बाप होते हैं, तो इन्हें राजी कर लें। आज ना हाजी असगर हुसैन साहब की इस
इसाले सवाब की महफिल से ये सबक लेके जाएं कि हम जीते जी भी माँ बाप की खिदमत करेंगे और इंतकाल के बाद भी उनकी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत करना, उन्हें राजी करने की कोशिश करना वो रूठे ना, उन्हें मनाए रखना। चले गए हैं तो फिर खिदमत करना, फिर देखना अल्लाह कितनी आपको बरकत अता फरमाता है। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम्हारा जाहिर और बातिन ईमान वाला होना चाहिए, दिखना चाहिए हुजूर का उम्मती जा रहा है ना। कभी कभी कुछ जनाजे देख के ना बड़ा यार अजीब लगता है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती है, अजीब कट लगे होते हैं, लाश सामने होती है। मौलाना नमाज पढ़ा दो, खड़े होते हैं तो ख्याल आता है जवान काश तूने हुजूर की सुन्नत चेहरे पे रखी होती। जिंदगी इतनी होनी थी जितनी बिना दाढ़ी के हुई है। मरना नहीं है। लोग कहते हैं रोड पे चलते हैं मुश्किल है, मैंने कहा मौत अपने वक्त पे आनी है। अगर दाढ़ी की वजह से जल्दी मौत आती तो हम कहां जिंदा होते, और अगर दाढ़ी मुंडा के जिंदगी बढ़ जाती तो कोई दाढ़ी मुंडा मरता ही नहीं होना ना। ये मौत वक्त पे आनी तो रख दाढ़ी, सजा चेहरे पे हुजूर की सुन्नत वाले बाल, चल कब्र में, फिर कोई पूछेगा नहीं, बताएगा नहीं कौन है किसका जनाजा, तेरे चेहरे की दाढ़ी बताएगी। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। अमल अच्छे करें, दाढ़ी रखें, नमाजों के पाबंद हो, हलाल लुक़मे खाएं, किसी को सताए नहीं। जिसका दिल टूट गया है उससे जीते जी माफी मांग ले, वरना तेरी औलाद कब्र पे माफी मांगेगी। नतीजा सिवाय लठियों के कुछ नहीं है, कुटाई होनी है डट के। इसलिए जिसका छीना है वापस करो, जिसका मारा है लौटा दो, जिसका दिल दुखाया है माफी मांग लो, जिसका चुराया है उसे बता के उससे या तो माफी ले लो या उसको वापस कर दो, वरना बचना नहीं है, बचना नहीं है, कोई सूरत बचने की नहीं है। हुकूकुल इबाद का बड़ा सख्त मामला है। खेत में चलते हुए बाल मार दी ना यूं सूंत के, क्या हो रहा, आप धानी तो तोड़े। कयामत के दिन जो तुमने बाल सूती, एक दाना मुंह में डाला, चावल एक दाने में कितना होता आप जानते हैं, जो तुमने चबा के खाया तो कितना खाया था इसका हिसाब अलग होगा, कितना थूका था इसका हिसाब अलग होगा, जो खेत से बाल तोड़ी थी उसका हिसाब अलग होगा, कितना उससे खून बना इसका नुकसान अलग होगा, कितना उससे नस्लें तबाह होंगी इसका नुकसान अलग होगा। तुम्हारी नजर में एक चावल, मगर ये नस्लें लेके डूब जाएगा एक चावल। देखभाल के रोड पे चला करो, किसी को नुकसान ना हो। सियाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, एक सहाबी चल रहे ना पैर बचा बचा के, हुजूर ने फरमाया क्या मामला है? कहा हम तो वो थे जो आपके आने से पहले बेटियों के गले दबा के मार देते थे, जब से आपका दामन थामा है ना हुजूर डर लगता है कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। ये तब्दीली इस्लाम ने पैदा की, बेटियों को मारने वाले चूटियों को बचा के चलने लगे। आज अगर तुम किसी की बेटी को गला दबा के मार दो तो फिर हिसाब तो मुश्किल होना है ना। अल्लाह जिंदगी और मौत आसान फरमाए, हमारी नस्लों को अल्लाह इस्लाम पे जिंदगी दे, ईमान पे मौत नसीब फरमाए। भाई कारी नासिर साहब की ख्वाहिश है हुजूर का शजरा पढ़ लो। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है इसको थोड़ी सी आवाज़ दे दें, तकरीर तो चल गई जैसी भी चल गई, शजरा पढ़ना है, लंबी सांस लेनी है। आपसे इतनी गुजारिश है जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको क्या बोलना है? सुभान। अगर इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलोगे तो नींद की दुआ सुना दूं? आती है मुझे, सो जाना फिर जा करके। जोर से बोले जरा, इतने भी सीधे ना बनो कि सुभान अल्लाह ही ना कह पाओ। मैंने आपसे कहा जोर से सुभान अल्लाह,
लोग कहते हैं ना क्या है, जोर जोर से मौलवी कहते हैं। तो मैंने कहा जब इलेक्शन होता झंडा लेके कह रहा बीजेपी जिंदाबाद, मायावती बहन जिंदाबाद, क्यों चीख रहा भाई? कह रहा मेरी मोहब्बत है, तो तेरी मोहब्बत जिंदाबाद में है ना, हमारी मोहब्बत सुभान अल्लाह में लगी हुई है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब देखो लगा ना, ऐसा लग रहा जलसा शुरू हो रहा, जी कर रहा 1 घंटा और तकरीर कर दूं। अरे अल्लाह आपको सलामत रखे ना भाई, अल्लाह आपको सलामत रख के। बड़ा थका हूं मैं भी, आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे। जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। चचा अगर सुभान अल्लाह जोर से आप कह रहे हो तो बूढ़े नहीं हुए हो आप, और अगर ये जवान होने से सुभान अल्लाह कह रहे हो तो बुढ़े हो गए, इसलिए कि बुढ़ापा उम्र से नहीं जज्बात से आता है। बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। अल्लाह आपको सलामत। बीच में साथ मत छोड़ जाना, वरना मैं भी छुट्टी कर दूंगा। ये कोई नियत नहीं है जो नमाज की बंद गई तो पूरी करके सलाम फेर के आदमी दूध बचागा, कहीं भी टूट सकती है है ना। पूरा शजरा सुनना है तो फिर साथ में साथ देंगे, बोलेंगे आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, सुभान अल्लाह, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, क्या बात, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे उदैद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती कारिया कारिया, बस्ती बस्ती कारिया कारिया, इल्म का दारिया, फाइज का दारिया, तोल बने मेहमाने काबा, उलमा। ये नेक काम तो माशाल्लाह कारी नासिर कर रहे हैं, ये लोग तो जिम्मेदारी आपकी भी है, आप भी कर सकते हैं। नारे हैदरी। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे, अल्लाह बरकतें अता करे। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। माँ बाप की इज्जत करनी है, पूरी तकरीर का माहासल ये है, माँ बाप की इज्जत करनी है, अपने लोगों की कदर करनी है, रिश्तों को निभाने के आदी बनना है। अल्लाह बरकतें दे, आपको सलामत रखे। बहन बेटियों को कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देनी है। बीवी अच्छी है तो उससे कहिए मेरी बहन आए ना तो माँ बन के उसका इस्तकबाल कर, मैं बाप बन के इस्तकबाल करूँगा। कभी बहनों को लावारिस ना बनाना, खुदा तुम्हारे ऊपर कभी कर्म के दरवाजे बंद नहीं करेगा। ठीक है जी, बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर